खुशामदीद। हम अब उस मरहले में आ गए हैं जहां हम आपको बताएंगे थेरेपीज़। लेकिन थेरेपी बताने से पहले ये कहते चलें कि ग़िज़ा यानी खाना पीने के जो मामलात हैं वो अपनी जगह, लेकिन इसमें खाने के साथ पीने का लफ्ज़ भी हमने इस्तेमाल किया है। तो गौरतलब बात यह है कि क्या पीने के हवाले से भी कोई मुतवाज़िन सिस्टम होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। हाइड्रोथेरेपी यानी पानी से इलाज एक ऐसा इलाज है कि कम खर्च भी है, आसान भी है, लेकिन देरपा है। क्या मुतवाज़िन ग़िज़ा के हवाले से हाइड्रोथेरेपी या पानी से जो इलाज है वो मामनत करता है? करता है कि नहीं करता, ये हम किसी माहिर से पूछेंगे। वो हमें बताएंगे कि अगर हम मुतवाज़िन ग़िज़ा की बात करते हैं तो पानी के हवाले से हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। आज का हमारा मौजू है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को हम 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स में मुश्तमिल होता है, जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और मिनरल्स शामिल हैं। इसके साथ साथ फाइबर और वाटर भी शामिल है। बैलेंस डाइट को हासिल कर जो भी हम खुराक लें उनमें इन पाँचों इंग्रेडिएंट का मुतनासिब मकदार में होना ज़रूरी है। यही बैलेंस डाइट है। जो भी हम खुराक लें उसमें इन 5 इंग्रेडिएंट का शामिल होना ज़रूरी है। जो हम खुराक लेना चाहें उस एक प्लेट की मकदार के मुताबिक उसको हम ज़हनी तौर पे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें हैं। एक हिस्से में प्रोटीन में होना चाहिए, दूसरा हिस्सा आप कार्बोहाइड्रेट या इजी स्टार्च ले लीजिए, और तीसरे और चौथे हिस्से में फ्रूट्स, वेजिटेबल या ग्रीन सलाद शामिल हो। तिब्बे नबवी के हिसाब से खजूर एक मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पे ली जाती है। खजूर में ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल है बल्कि इसमें काफ़ी हद तक मिनरल्स, पोटेशियम, आयरन और फाइबर शामिल हैं। खजूर आपको बहुत असर तरीके से आपको तवानाई प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ईजी एब्जॉर्बल कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल हैं जो आपको मुकम्मल तवानाई प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ जो खजूर में फाइबर अवेलेबल है वो आपके जिस्म के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और आपकी जो इसमें पोटेशियम, मिनरल्स और आयरन अवेलेबल है वो आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं। तो ये हमारी पहली थेरेपी थी। दूसरी थेरेपी कुदरत के साथ मेल जोल यानी नेचुरोपैथी। कुदरत के हिसाब किताब भी निराले हैं। अगर हम उसको फॉलो करें तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, हम भी बेहतर रहेंगे और इसमें खर्च भी कुछ नहीं होता। यही उन्वान है हमारी अगली थेरेपी का, जिसमें हमारे माहिर आपको बताएंगे कि नेचर के साथ रहते हुए कैसे मुतवाज़िन ग़िज़ा का जो ताल्लुक़ है वो कैसे जोड़ा जाए। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये हमें क्या बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महानूर हनफी है। आज मैं आपको बैलेंस डाइट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी। बैलेंस डाइट एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इस बैलेंस डाइट में एक ख़ास नाम आता है वीट ग्रास का, जो गंदम से बनती है। और गंदम एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता है इंसान के जिस्म के लिए एक लाजमी जुज़ भी है, और वो आपके जिस्म की कमज़ोरी को भी कम करती है। गंदम से आपकी सेहत अच्छी होती है, आपका ब्लड बनता है, खून बनता है, खून के सेल्स बनते हैं। वीट ग्रास के आयुर्वेदिक में भी एक ऐसे प्रोडक्ट है या एक नाम है जिसमें मरीज़ों का इलाज भी किया जाता है। इवन स्पेशली कैंसर पेशेंट जो होते हैं उनका इलाज वीट ग्रास में किया जाता है। आपको अगर कमज़ोरी महसूस हो रही है या आपको ग़िज़ा की कमी हो रही है तो आप साथ साथ अपने ग़िज़ा की वीट ग्रास का इस्तेमाल रखिए। उसका तरीका ये है कि उसकी टैबलेट्स भी मिलती हैं मार्केट में, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और आप घर में भी इसको उगा सकते हैं। जब ये 4 से 6 इंच की हो जाए तो आप उसको तोड़ के आराम से थोड़े से पानी में रखिए या पकाइए, उसका जूस निकालिए और पीजिए। यह आपके जिस्म को बेहद ताकत देगा, खून बनाएगा आपके जिस्म में और आपकी ग़िज़ा की कमी को पूरी करेगा और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ये हमारी आज की थेरेपीज़ थी और इस तरह हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। कहने को तो बहुत कुछ है ग़िज़ा के हवाले से, लेकिन ये आज मुनासिब बात होगी कि ग़िज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसकी कमी आज मुल्क में और दुनिया में भी बहुत से लोगों को है। जब भी आप ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, खाने पीने की कोई चीज़ का इस्तेमाल करें, तो ये जहन में रखिएगा कि अल्लाह सुब्हान ताला का आपको तोहफ़ा है, और जब भी कभी भी किसी का तोहफ़ा इस्तेमाल किया जाता है तो ये जहन में रखा जाता है इस तोहफ़े को बेहतर तौर पर इस्तेमाल किया जाए, वरना तोहफ़ा देने वाला नाराज़ हो सकता है। तो ग़िज़ा जब भी आप इस्तेमाल करें ये सोच के करें कि दुनिया में बहुत से हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनको पेट भर का खाना नसीब नहीं होता। आज हमने ये प्रोग्राम इसलिए किया कि आप जो भी खाएँ मुतवाज़िन और बेहतर तरीके से खाएँ और ग़िज़ा की जो ग़िज़ाइयत है उस पर यकीनन गौर करें। यहाँ प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। इस हवाले से अगर कोई मशवरा आपको देना हो तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। हम आपके मशवरों पे अमल करेंगे और अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
है।